तो लोग सेवक पहुंच गए, आवाज को पकड़ के देखा वो गड्ढे में पकड़ा, दोनों गड्ढे लेकर के गड्ढे में खड़ा, ऐसे गड्ढे लिए हुए और गड्ढे में खड़ा है। अब वो ऊपर चढ़ने का तो मौका नहीं उसको, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कहा सिर्फ उन्हें कि अरे वल्ला गड्ढा फेंक दो, ये रस्सी लो, इसको पकड़ के मैं तुमको निकाल लू। कह लगे नहीं, गड्ढा पहले निकलेंगे और बल्ला इसके बाद में, क्योंकि ये संगत में जाना है, संगत में जाना है, गड्ढा पहले निकलेगा और बल्ला बाद में निकलेगा। तो बहुत कुछ कहते रहे, अरे बल्ला नहीं ऐसा नहीं, कह लगे वैसे ही रहेगा, जो गड्ढा पहले बल्ला बाद। तब गुरु महाराज पहुंच गए, कह लगे अरे बल्ला रस्सी पकड़ के कह रहा गड्ढा फेंक दे, कह रहे हजूर गड्ढा तो लंगर खाने में जाएगा, ये तो पहले निकलेगा, बाद में जो आपकी मर्जी हो कीजिएगा। तो गड्ढा निकाले, बाद में उनको निकाला। तो गुरु महाराज ने उसको हृदय से लगा दिया, बोले भला तुम परीक्षा में सफल हुए और तुम जो चाहो तो मांग लो। कहले अरे हजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उसको ले लिया है जो सब कुछ देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो देने वाले को ले लिया। यदि गुरु महाराज जो सबको देते मैंने उन्हीं को ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि भला से जो आपने परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, ये कलयुग है, कोई टिक नहीं सकता, सब के सब भाग जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ ऐसी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी, ऐसे ऐसे आते कि सबको निचावर कर दे, कुछ नहीं करना। तब वो नहीं समझते धन क्या चीज, महल क्या चीज है, जमीन और बच्चे क्या चीज, इसी को नहीं समझते, इसके चित्रे उतारा कुछ नहीं। अब वही बल्ला कि जीते जी उसने मालिक को प्राप्त कर लिया। जब गुरु को ले लिया, जब उनको ही खरीद लिया, तो क्या किसी कोई मांगेगा, कृपा हो गई, दया हो गई। वो तो दया तो उसके ऊपर हो ही रही थी, लेकिन सबको ये सबक सिखाना था, सबके सामने कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे महात्मा के सामने बहुत बहुत ऐसे भक्तों के इन्हीं 7 वर्ष के अंदर काशी में जो पंडित बौद्धर्मा, उनका भी ऐसे, उन्होंने भी इसी तरह से वो धन को धन नहीं समझा। लोग कह रहे हैं तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए, कुछ नहीं, और उन्हीं के सामने रहते हुए उस मालिक को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने जो जो देखा सब उन्होंने लिखा कि मैंने ये देखा, मैं उस स्थान पे पहुंचा, ईश्वर का दर्शन किया, ये दर्शन किया, विमानों को देखा, उस विमान को देखा, और पार विमान में गया और पार विमान को देखा, उसके देखा रमण पद में और सतपद में गया, वहां सब कुछ वर्णन किया। सब कुछ खत्म करो तो मालिक मिल जाता है। अभी बहुत देर हो गया अभी तो धीरे 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 धीरे, इसलिए सेवा पर जोर दिया जाता है। धीरे 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 उसी जगह पर आ जाओगे जहां कुछ नहीं, शून्य हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उस मालिक का है, और उसी को सौंप दो, फिर जीव जल्दी से छुटकारा पा जाए, सीधा साधा है। आज दिन में अभी जब आप गए 2 बजे वहां सेवा करने, तो आपने मन से सेवा नहीं की, हम यही से बैठ के देखते रहे। आप मन लगा के सेवा कीजिए, आपको हम मन लगा के सेवा करना चाहिए, आलस नहीं लेना चाहिए। ये बात भूल हो गई तुम्हारी, भूल मत करो। सुबह जाएंगे तो हम भी जाएंगे वहां सुबह देखने, सुबह रात को 2 बजे जाएंगे, 2 बजे के पहले वहां, उसके बाद में आऊंगा, वहां देखूंगा जाकर के। मुझे वहां पर 3000 चाहिए प्रेमी सेवा के लिए, वहां तो मैं जाऊंगा देखने के लिए। हम रहे न रहे, आप अपना काम करो, उसका फल आपको प्राप्त करना है। वो सेवा सबसे उच्च कोट की सेवा होती है चलने की, तो इसी सेवा से सब छूट जाएगा सब।
घर द्वार दोस्त मित्र जितने भी है सब वीरान। सब मतलब ये है कि अभाव और श्रद्धा रहोगे उसी के बीच में, कुछ नहीं अपना, तुम्हारे है कुछ नहीं है, अपना या कुछ नहीं है। तभी सब छोड़ के चल पड़ोगे, पकड़े रहोगे तो जगत अंधकार स्वरूप है, ये यही तुमको बांध के ढके रहेगा और तुम खुल नहीं सकते हो इससे। ये ऐसा उसका फैला हुआ जाल है, इस जाल से सब छोड़ना है और यहां से निकल चलो। कुछ मत छोड़ो, सब छोड़ दो। रहो घर में, मकान तुम्हारा नहीं, उन सब में रहो सब, और तुम्हारा नहीं है, छोड़ के चलना। जब घाट में बैठो तो छोड़ दो, बस फिर देखो आप, तब तमाशा देखने को मिलता है। और पकड़े रहोगे तो फिर यही सब मांगते रहते हो झूठी चीज। ये नहीं कि भाई अंदर जल्दी से हमारी सूरत, हमारा मन बुद्धि साफ हो, जल्दी से अंदर चले और दर्शन दीदार करें, अंदर निकल के देखें। और उधर खुले हुए लोग, उधर कोई बंद नहीं है, उधर खुले हुए अपनी अपनी रचना में सब खुले। जब उधर लिंग रचना में तो खुले हुए, उसके बाहर नहीं जा सकते, यही से जाओगे। इस शरीर से को छोड़ो और उसमें जाओ तो उस शरीर से उसको भी छोड़ दो, लेकिन रहोगे इसी में, सीधे यही आना और यही से सीधे वापस जाना। सबको छोड़ते हुए परे हो जाओ, आते रहो फिर जाते हो। ये ऐसी चाल ये है सूरत की घाट से, और शब्द इस तरह का वो तुम्हारा आधार है हमेशा सदा का, और छूट गया उसी आधार को पकड़ना है। वेद ही को साथ ले, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा, वेद ही साथ नहीं करेगा। अब ये किसको सुनाया? अब कोई लेने वाला हो तो उसको सुनाया और दिया जाए, लेते ही नहीं। संसार बात झूठी चीज, ये झूठी मांगते हो झूठी चीज को, तो फिर वो तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाती है, फिर उसमें फंस जाते हो और भूल जाते हो। तो फिर क्यों ऐसा करते हो? उसमें रहो, तुम्हारे पास वो भी रहे और कुछ नहीं, यही बात। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपसे भजन कराऊंगा। अब कुछ जाना शुरू हो गया, कल है अंतिम दिन, तो धीरे धीरे अब चलने की तैयारी कल से करो, धीरे धीरे। लेकिन सुबह की सेवा में वहां 3000 प्रेमी पहुंचेंगे, मैं वहां पहले देखने के लिए सीधा जाऊंगा और वहां देखूंगा और फिर यहाँ आऊंगा। तो जो जाने वाले हो पहले पहल, वो तो यहाँ बैठ जाओ, मैं सुबह 2 बजे के लगभग यहाँ मिलूंगा आपके, और फिर उसके बाद सत्संग होगा सुबह, और फिर उसके बाद फिर जाने वालों से मिलूंगा। तो जो जाने वाले वो और जो यहाँ पीछे जाएंगे पीछे करते जाएंगे, तो सब लोग मिल जाओगे और सब लोगों को कुछ ना कुछ चलते समय पर कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। उसको रखे रहो, अपने साथ फेंका भागी मत किया करो। जब हमने कल आपको कह दिया कि बाबा जी के हाथ में कुछ है, तो जब रखते हो तो आप चिल्लाते हो, क्योंकि बता पता चलता है कि तुम में क्या बीमारी है, क्या परेशानी, क्या उलझन है, अपने को मालूम होता है। तो उसी की उतनी बर्दाश्त करने की दवा तो तुमसे कह दिया जाता है, दवा ले लेना, तो तुम बिल्कुल आंख बंद करके फिर से दवा ले लो दोबारा, और उसको कहो तो फिर देखो आप, और तुम कहोगे जरा भी मरोड़ आई मन में कि हमने तो पहले खाई थी, तो तुम्हारा नुकसान। फिर तुम आशीर्वाद दुआ को समझ नहीं सकते हो कि दुआ और आशीर्वाद कैसे मिलती है, वो तो कोई ना कोई आधार होता है। ये लो इसी में आधार हो गया, ऐसे नहीं कि बगैर वैसे। उससे ये मालूम रहेगा कि हमको इसके सहारे कुछ मिल गया, सहारे से मिलता है, कोई भी चीज होगी सहारे से मिलेगी। ये ऐसा ही देश है, सहारा पा जाओगे तो तुमको विश्वास हो जाए, और सहारा नहीं मिलेगा तो विश्वास नहीं होगा, चाहे कितना कुछ करो। अब तुम्हारा हो कुछ भी कर दिया जब विश्वास नहीं होता, विश्वास पाएगा सहारे,
इसलिए आप लोग उस बात को समझा करो कि हम मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ आपको देते हैं, प्रभात का भी और स्वार्थ का भी, और मेहनत आपके साथ करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। अभी हम बुढ़े हैं, अब मतलब बहुत तुम झपट मारते हो, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा नाम हो जाए। और हमको आज तुमने